नमस्कार साथियों, हम एक और उदाहरण लेते हैं पंचतत्व विज्ञान में। जीवन के आखिरी पड़ाव में जीव जल तत्व के प्रभाव में आ जाता है। शरीर में बैक्टीरिया घर कर लेते हैं। शरीर में बैक्टीरिया घर कर लेते हैं। जीवन के आखिरी पड़ाव में मनुष्य अनेकों लोगों से संपर्क में आता है, जीवन के अनेकों उतार चढ़ाव देखता है और उस कारण से वो भावनात्मक रूप से जुड़ते हुए शोक में डूब जाता है। जरा सी घटना पर अचानक से दिल में घबराहट होना, शोक में डूब जाना, किसी काम में मन ना लगना, भूख ना लगना, जीवन से अचानक से मोह भंग होना, यह जीवन के आखिरी पड़ाव में यानी 60 साल के बाद में इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं जब जल तत्व बढ़ता है। यह आयुर्वेद और एक्यूप्रेशर के विद्वानों के अनुसार 48 साल से 60 साल के बीच प्रभावित करता है, लेकिन 60 साल के बाद में अति सक्रिय हो जाता है, यानी जल तत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे बैक्टीरिया घर कर लेते हैं। कैंसर आदि बीमारियां हो सकती है क्योंकि अग्नि का प्रभाव कम होता है। इस तरह से जब पेशेंट में ये लक्षण दिखाई दें कि वो बात बात पर भावुक हो जाना, किसी काम में मन ना लगना, जीवन से मोह भंग हो जाना, तो इस तरह के लक्षण अगर दिखाई दें तो H9 बिंदु पर प्रेशर दे सकते हैं, रोजाना प्रेशर दे सकते हैं। दिल की धड़कन बढ़ती हो, घबराहट होती हो, बेचैनी होती हो, यह हार्ट का वुड पॉइंट है, यानी लकड़ी से संबंधित, यानी वायु से संबंधित। इसे तीनों, वुड का मतलब लकड़ी और वायु चलायमान है, और यह हार्ट अग्नि का कारक है। तो इस तरह के अगर लक्षण दिखाई दें तो हम H9 बिंदु को पंक्चर कर सकते हैं, प्रेशर कर सकते हैं। रोजाना उसको मर्म चिकित्सा की तरह पॉइंट बाय पॉइंट इस तरह से हम H9 बिंदु को प्रेशर कर सकते हैं। इस तरह के लक्षण में यह बिंदु अति सक्रिय कार्य करता है। यह जिंगवेल बिंदु कहलाता है, हार्ट का 9 नंबर बिंदु कहलाता है, और यह बिंदु वायु का कारक है और वायु अग्नि को बढ़ाती है। जब अग्नि जल रही हो और वायु के संपर्क में आती है तो तीव्र रूप धारण कर लेती है और वो जल तत्व को कंट्रोल करने की क्षमता रखती है। इसमें सिर्फ इतना ही। अब आने वाले दिनों में बहुत ही इंटरेस्टेड विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो इसमें आप अवश्य भाग लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।